नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम्स टारगेट बैच में। हमने बहुत तरह के प्रदूषण देखे हैं। जैसे हमने बात की है जल प्रदूषण की, हमने बात की है मृदा प्रदूषण की, हमने बात की है वायु प्रदूषण की। इन सारे प्रदूषणों की हमने बात कर ली है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जो यह प्रदूषण है, इनको दूर करने के जो जैव उपचार हैं, वह क्या है। इसमें आपसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी पूछी जाएगी। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि फाइटो रेमिडिएशन क्या होता है, फाइटो एक्सट्रैक्शन क्या होता है, फाइटो एकम्युलेशन क्या होता है, फाइटो स्टेबलाइजेशन क्या होता है, फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, राइजो डिग्रेडेशन क्या होता है, फाइटो वोलेटिलाइजेशन क्या होता है, राइजो फिल्ट्रेशन क्या होता है, माइक्रो रेमिडिएशन क्या होता है। और आपसे यह भी पूछा जाएगा कि ऑयल जैपर जो तकनीकी है, यह तकनीकी क्या है। तो आज हम बहुत सारी जो तकनीकी शब्द हैं, इनको सीखेंगे। हम सीखेंगे कि इनके माध्यम से कैसे प्रदूषण को दूर किया जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यह परीक्षा के लिए है, क्योंकि यह शब्द देकर आपसे पूछेगा कि यह दरअसल में क्या है और यह कैसे प्रयोग में लाकर प्रदूषण को कम किया जाता है। तो आज की वीडियो में इन सारे तथ्यों को हम सीखेंगे और समझेंगे कि यह कैसे उपयोग में लाई जाती है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए देखें जैव उपचार की प्रमुख तकनीकियों के बारे में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिससे हम लोग इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके और यह जान सके कि यह कंटेंट कितना प्रभावशाली है आपकी तैयारी के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइटो रेमिडिएशन की। यह दरअसल में है क्या? यह एक जैविक तकनीकी है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारा क्या होता है, प्रदूषण होता है। और वह प्रदूषण क्यों होता है? ज्यादातर होता है मानव जनित, यानी प्रकृति में जो डिसबैलेंस है वह ज्यादातर होता है मानव के कारण। इसको जैविक तरीकों से कैसे सही किया जा सकता है, तो उसी में बात आती है फाइटो रेमेडिएशन की, यानी ऐसी तकनीकी जिसमें जीवित पौधों का उपयोग करके मिट्टी को, पानी को, हवा को, इन सब को साफ किया जाता है। तो फाइटो रेमेडिएशन क्या है? जैविक तकनीकी है जिसमें जीवित पौधों का प्रयोग करके पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जाता है या फिर पर्यावरणीय प्रदूषण को दूर किया जाता है। इतनी सी बात आपको समझनी है। यह कई तरीके से होता है, यानी इसके कई सारे प्रकार हैं। जैसे फाइटो एक्सट्रैक्शन, इसका मतलब जो आपके पौधे हैं और जो इनकी जड़ें हैं, यह क्या करती हैं, जो आपके प्रदूषक हैं उन प्रदूषकों को खींच लेती है। इसको आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं मिट्टी है और मिट्टी में ही लगा है क्या, आपका पेड़ लगा है। इस पेड़ में ही क्या है, पत्तियां हैं। और जो मिट्टी है इसमें जड़ें हैं किसकी, पेड़ की। अब मान लेते हैं कोई प्रदूषक है और वह प्रदूषक जाकर इस मिट्टी में मिल जाता है, तो ये जो आपके पेड़ हैं, यह क्या करते हैं, उस प्रदूषक के कुछ तत्वों को खींच लेते हैं और खींच कर उसको ले जाते हैं पत्तियों में। यानी ऐसे पौधे लगा दिए जाते हैं जो स्टोर कर लेते हैं क्या, प्रदूषक को। और बाद में हम क्या करते हैं, इन पौधों को काट देते हैं और काट कर उनकी कर लेते हैं रिसाइकलिंग। ऐसे पौधे को कहते हैं हाइपर एमुलेटर पौधे। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हाइपर एमुलेटर पौधे क्या होते हैं। पहला, आपसे पूछा जा सकता है फाइटो एक्सट्रैक्शन क्या होता है। तो प्रदूषक को दूर करने की यह तकनीकी है, इसलिए इसमें ध्यान दिया जाता है जो भारी धातुएं हैं, जैसे शीशा है, कैडमियम है, जस्ता है, आर्सेनिक है, यूरेनियम है, जो मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा क्या है, नुकसानदेह। तो ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो इनको खींच लेते हैं। बाद में इन पौधों को नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि यह पौधे अपने आप में उस प्रदूषक को स्टोर कर लेते हैं और फिर हम उनको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। यानी जो यह प्रदूषक मिट्टी में फैला हुआ था, अब जाकर स्टोर हो गया पौधे में, और इस पौधे को नष्ट करके इस प्रदूषक को भी हम क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। तो यह पहली तकनीकी समझ ली हमने। दूसरे की बात करते हैं, राइजो फिल्ट्रेशन। अब यह क्या है, जो आपकी जड़ें हैं, पौधों की जड़ें, यह क्या करती हैं, भारी धातुओं को खींच लेती हैं। तो राइजो फिल्ट्रेशन तकनीकी में क्या कर रहे हैं हम लोग, फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। यही जो आपके हाइपर एक्यूमुलेटर पौधे लगाते हैं, यही काम करती हैं। और इनमें सबसे ज्यादा क्या है, सूरजमुखी का पौधा। अब यह क्या करता है, दूषित पानी आएगा। अभी तक हम बात कर रहे थे मिट्टी की। यह जो आपका राइजो एक्सट्रैक्शन है, यह क्या है, मिट्टी के लिए। लेकिन जो आपका राइजो फिल्ट्रेशन है, यह किसके लिए है, ज्यादातर पानी के लिए। यानी पानी में अब हम ऐसे पौधे लगाएंगे जिनकी जड़ें क्या करेंगी, भारी तत्वों को सोख लेंगी, और फिर हम उन पौधों को हटा देंगे और हो जाएगा आपका पानी फिल्टर। तो फाइटो एक्सट्रैक्शन मिट्टी के लिए, राइजो फिल्ट्रेशन ज्यादातर पानी के लिए। हालांकि यह तकनीकी मिट्टी के लिए भी प्रयोग में लाई जा सकती है। फिर बात आती है फाइटो स्टेबलाइजेशन की। अब यह क्या है, जो आपके यह पौधे हैं, यह क्या करते हैं, जैसे एक पौधा है तो यह क्या करेगा, जो मिट्टी में बहुत सारे खतरनाक
प्रदूषक हैं, इनको क्या करेगा अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इनको अपने में क्या करेगा बाँध लेगा। यानी इसकी जड़ें इसको बाँध लेंगी। इससे क्या हो जाता है, यह एक जगह इकट्ठा हो जाता है और इसका मतलब यह होता है कि यह फैलता नहीं है। इसमें क्या आती है, कुछ ऐसी घासें आती हैं, कुछ ऐसी झाड़ियाँ आती हैं, जिनको इसलिए केवल लगाया जाता है कि यह इनको क्या करे, इकट्ठा कर ले एक जगह और यह फैलने से इनको रोके। तो फाइटो स्टेबलाइजेशन क्या करता है, फैलने से रोकता है। अगली बात हम करें फाइटो डिग्रेडेशन की। यह क्या करेगा, जो खतरनाक पदार्थ हैं, इनको बदल देगा। कैसे बदलेगा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मिट्टी है और मिट्टी में आपके हैं प्रदूषक और इन प्रदूषकों में मान लेते हैं क्या है, कोई कीटनाशक है और इनमें सबसे ज्यादा क्या होंगे आपके ऑर्गेनिक प्रदूषक, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कीटनाशक है, क्लोरोफॉर्म है। अब यह सारे आपके प्रदूषक हैं, यह मिट्टी में मिले हुए हैं, तो ऐसे पौधे लगाए जाएंगे। यह क्या करेंगे, सबसे पहले इन प्रदूषकों को सोखेंगे। सोखेंगे कैसे, अपनी जड़ों से। उसके बाद जड़ों के माध्यम से यह चले जाएंगे पौधे के अंदर। फिर क्या होगा, इनको यह तोड़ेंगे एंजाइम में और जब इनको एंजाइम में तोड़ेंगे उसके बाद क्या करेंगे, इनको खनिज में परिवर्तित कर देंगे। जैसे यह इसको बदल देंगे CO2 में, यह इसको बदल देंगे पानी में, यह इसको बदल देंगे क्लोराइड आयन में। यानी यह प्रदूषक का जो फॉर्म है उसको बदल देंगे, उसके कंपोजिशन को बदल देंगे और जो प्रदूषक खतरनाक था अब वह हो जाएगा कम खतरनाक या फिर पर्यावरण के लिए जरूरी। यानी प्रदूषक के अणुओं को तोड़ने का काम कौन करेगा, फाइटो वोलेटिलाइजेशन में। यानी प्रदूषकों को फाइटो वोलेटिलाइजेशन के थ्रू तोड़ा जाएगा दूसरे परमाणुओं में। फिर एक आपका है राइजो डिग्रेडेशन। ऐसे कुछ क्या होंगे आपके सूक्ष्म जीव। अब यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा सूक्ष्म जीव का। यह सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, जो आपके प्रदूषक हैं इनके अणुओं को तोड़ेंगे और तोड़कर बना देंगे इनसे एंजाइम। और इससे भी क्या होगा, जो आपका पर्यावरण है वह साफ हो जाएगा। यानी प्रदूषक की जो मात्रा है वह कम हो जाएगा। तो राइजो डिग्रेडेशन में क्या हो रहा है, सूक्ष्म जीव जो है वह प्रमुख भूमिका अदा कर रहे हैं और प्रदूषक अणुओं को तोड़ देते हैं एंजाइम में और प्रदूषक अणु जो है वह कम हो जाते हैं या उनका जो फॉर्म है वह बदल जाता है। फिर अगली बात आती है फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन की। यह भी फाइटो रेमेडिएशन की एक शाखा है। इसमें क्या होता है, जो आपके पौधे होते हैं वह अपने अंदर ही प्रदूषक को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद उसका क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म। मतलब पौधे ही अपने भोजन के रूप में इन प्रदूषकों का प्रयोग कर लेते हैं। और यह जो टेक्निक है यह खास करके काम करती है कार्बनिक प्रदूषकों पर, जैसे पेट्रोलियम है, हाइड्रोकार्बन है, इन सब पर यह काम करती है। क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट है, कीटनाशक है, विस्फोटक पदार्थ है, पॉलीसाइक्लिक या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, फिनाइल है और कुछ जो दवाइयां हैं, पौधे ही क्या करते हैं, उपयोग में ले आते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, पौधे उनको भोजन के रूप में ही इस्तेमाल कर ले रहे हैं। आगे हम आते हैं, एक आता है आपका माइक्रो रेमेडिएशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके कवक हैं यह क्या करते हैं, खतरनाक प्रदूषकों को समाप्त कर देते हैं। मतलब कवक आपके जो फंगी है यह क्या करते हैं, उनके अणुओं को तोड़ते हैं और तोड़कर क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। अब एक में देखिए क्या हो रहा था, यही कवक आपका तोड़ रहा था लेकिन तोड़कर वह भोजन बना दे रहा था पौधों का। अब ये कवक आपके क्या कर रहे हैं, तोड़कर ही उसको समाप्त कर देते हैं। इसीलिए जो आपके कवक हैं इनको कहा जाता है पृथ्वी का पाचन तंत्र, यानी पचा जाते हैं। अब यह काम कैसे करता है, जैसे आपके जो कवक हैं इनमें एक चीज होती है जिसको कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है, एक जाल जैसी सफेद जड़ें होती हैं। यह क्या करती हैं, बहुत सारे क्षेत्र को कवर करती हैं। इसके बाद करती हैं माइक्रो डिग्रेडेशन और खतरनाक प्रदूषकों को तोड़ देती हैं CO2 में या फिर पानी में। इसी में होता है माइक्रो एक्सट्रैक्शन, इसी में होता है माइक्रो स्टेबलाइजेशन और इसी में आता है माइक्रो फिल्ट्रेशन। अब देखिए दो तरीके से काम कर रहा है। एक हमने बात की थी फाइटो रेमेडिएशन की, इसमें भी यही सारी चीजें इस्तेमाल में आ रही थी। फिर हमने बात की माइक्रो रेमेडिएशन की, तो दो चीजें हैं, एक आपका फाइटो रेमेडिएशन, एक आपका माइक्रो रेमेडिएशन। फाइटो रेमेडिएशन में ज्यादातर हम प्रयोग करते हैं पौधों का और माइक्रो रेमेडिएशन में हम प्रयोग करते हैं कवक का। लेकिन कभी कभी हम दोनों का भी प्रयोग करते हैं। इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि दोनों में क्या है, कनेक्शन है। जो टर्मिनोलॉजी हम वहां इस्तेमाल करते हैं वही टर्मिनोलॉजी हम यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों में बेसिक अंतर आपको यह याद रखना है कि दोनों के माध्यम से, एक में पौधों के माध्यम से और एक में कवक के माध्यम से हम प्रदूषण को दूर करते हैं। उसमें कई तरीके हैं, जैसे हमने देखा एक में क्या हो रहा था, फिल्ट्रेशन हो रहा था,
एक में क्या हो रहा था, स्टोरेज हो रहा था, प्रदूषक एक जगह रुक जा रहे थे। एक में क्या हो रहा था, इनका भोजन के रूप में प्रयोग कर रहे थे पौधे। फिर एक में हमने देखा क्या हो रहा था, यही कवक इसको तोड़ दे रहे थे और तोड़कर इसको बना दे रहे थे इनके प्राकृतिक रूप में। जैसे इसको तोड़ दे रहे थे CO2 में, इसको तोड़ दे रहे थे पानी में, यह सब हमने देखा। तो यही सब तकनीकी काम में आती है और इनसे रिलेटेड ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आप चीज़ों को ध्यान देकर अगर समझेंगे और खास करके अगर आप शब्दों को देखेंगे, तब भी आप समझ जाएँगे। फिर एक तकनीकी आती है ऑयल जैपर तकनीकी। अब यह किस लिए है? ऑयल जैपर, यह जो आपका तेल होता है, वह जब प्रदूषक के रूप में काम करता है, उसको दूर करने का काम करता है। जैसे टैंकर है और उस टैंकर का जो तेल है, वह तेल फैल गया समुद्र में। तो अब यह क्या करेगा? इसको दूर करने का काम करेगा। इसी को क्या कहेंगे? ऑयल जैपर टेक्निक। यानी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम पेट्रोलियम पॉल्यूशन है, उसको दूर करते हैं। इस तकनीकी के विषय में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। यह तकनीकी पूरी तरह से कैसी है? भारतीय है और इसको किसने बनाया है? टेरी ने या फिर द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने। इसके अलावा जो भारतीय ऑयल निगम है, उसने भी कोऑपरेट किया है। यह काम कैसे करता है? इसमें क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं कुछ विशेष प्रकार के। यह जीवाणु क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन को अपना भोजन बनाते हैं और हाइड्रोकार्बन है किसमें? इसी तेल में। तो उसको अपना भोजन बना लेते हैं, उसको खा जाते हैं और उसके बाद साफ पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा यह रिलीज करते हैं। यानी जो आपका हाइड्रोकार्बन है, जो ऑयल में मिल रहा था, उसको तोड़ देते हैं और तोड़कर उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है? जो आपका ऑयल है और उसके जो प्रदूषक तत्व हैं, जो खतरनाक तरीके से काम कर रहे थे, वह समाप्त हो जाते हैं और प्रदूषण दूर हो जाता है। इसमें आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वह कौन से प्रमुख बैक्टीरिया हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा बैसिलस सबटिलिस, इसमें आपको ध्यान देना होगा स्यूडोमोनास प्रजाति, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इस्तेमाल में आती है। फिर एसिनोबैक्टर, फिर बर्कहोल्डेरिया और कुछ अन्य प्रजातियां। स्यूडोमोनास आपको जरूर याद रखना होगा, यह पूछा जा चुका है। तो इन सब के इस्तेमाल से हम क्या करते हैं? प्रदूषण को दूर करते हैं। क्योंकि जो आपका ऑयल जैपर है, यह भारत का है, तो इसके विषय में थोड़ा हम और देख लेते हैं। यह काम कैसे करता है? जैसे जो आपका प्रदूषित क्षेत्र होता है, वहां पर क्या करते हैं? ऑयल जैपर जो पाउडर है, यह पाउडर छिड़क दिया जाता है। इससे क्या होता है? जो वहां पर बैक्टीरिया है, उनको नाइट्रोजन, पोटास, यह सब कुछ मिल जाता है। यानी बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया के साथ-साथ वहाँ पर एक पाउडर का छिड़काव किया जाता है। इसके माध्यम से वह जो बैक्टीरिया है, उसको अतिरिक्त पोषण मिलता है। जब उसको अतिरिक्त पोषण मिलता है, तो उसको क्या चाहिए? अतिरिक्त भोजन। और अतिरिक्त भोजन के रूप में वह क्या करते हैं? वही जो आपके प्रदूषित अणु हैं, उनको तोड़ना शुरू कर देते हैं, उनको अपना भोजन बना लेते हैं। इस तरह से 2 से 6 महीने के अंदर 90 से 95% तक जो यह तेल है, यह पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और अंततः जो आपकी मिट्टी है या फिर आपका जो पानी है, वह पूरी तरीके से क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। तो इस तरह यह ऑयल जैपर तकनीकी काम करती है और प्रदूषण को दूर करने में बहुत मदद करती है। तो इस तरह से हमने समझा कि कैसे प्रदूषण को जैविक तरीकों से दूर किया जाता है। इनमें जो टर्मिनोलॉजी है, वह आपको ध्यान रखनी होगी, यह बार-बार पूछी जाती है। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।